हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जॉब स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल, आपका अपना चैनल जहां पे आपको मिलती है लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की जानकारी, वो भी आसान भाषा में। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, इससे कि आपको हमारी सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन की जानकारी जल्द से जल्द मिलती रहे। स्टूडेंट्स, हम आपके लिए लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स जो कि बम्पर भर्तियां होती हैं वो लेकर हाजिर होते हैं हर बार। तो आज भी हम आपके लिए कुछ ऐसी ही गवर्नमेंट जॉब लेकर हाजिर हुए हैं जिसमें हजारों की संख्या में कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट है। तो कौन सी है वो गवर्नमेंट जॉब, कौन सी स्टेट में निकली है, वो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे और संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी इसके बारे में। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। आज की गवर्नमेंट जॉब आ रही है स्टूडेंट्स बिहार पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, और जो रिक्रूटमेंट चल रही है वो चल रही है कांस्टेबल्स की पोस्ट के लिए। जी हाँ स्टूडेंट्स, कांस्टेबल मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रिक्वायरमेंट है इस टाइम डिपार्टमेंट के पास। और जो भर्ती है वो हजारों की संख्या में होगी। हजारों की संख्या में कैंडिडेट चाहिए। कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट चाहिए आगे आपको हम बता रहे हैं। नोटिफिकेशन इसका जारी हो चुका है, डिपार्टमेंट ने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लेने एक्सेप्ट कर दिए हैं। तो आप भी जाकर इस वीडियो को देखने के बाद, सारी जानकारी इकट्ठी करने के बाद अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं ओवरव्यू। तो डिपार्टमेंट जो है वो बिहार पुलिस डिपार्टमेंट है, और रिक्रूटिंग डिपार्टमेंट का नाम है बिहार पुलिस सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल्स, CSBC। ये बोर्ड जो है वो जो सिलेक्शन प्रक्रिया को कंडक्ट करा रहा है। और जो पोस्ट है जो जिसके लिए की हायरिंग हो रही है वो है कांस्टेबल्स। कांस्टेबल की पोस्ट के लिए हायरिंग हो रही है, और इसके लिए मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। कुल पोस्ट जैसे कि हमने बताया हजारों में है, तो 21,391 वेकेंट पोस्ट हैं जिनके लिए ये भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट है, और आपके चांसेस भी उतने ज़्यादा हैं जितने ज़्यादा कैंडिडेट्स होंगे। वेतन की बात करें तो इसमें आपको 21,700 से लेकर 69,100 रुपये तक का वेतन दिया जाएगा, यानी कि न्यूनतम वेतन जो आपका स्टार्टिंग में लगेगा वो 21,700 लगेगा, और ये अधिकतम 69,100 रुपये तक जा सकता है अगर आप कांस्टेबल की पोस्ट से ही रिटायर होते हैं। और बाद में अगर आपका रैंक इंक्रीज हो जाए तो ये इससे भी और ज़्यादा बढ़ जाता है। बात कर लेते हैं ग्रेड पे की। तो लेवल 3 का ग्रेड पे आपको दिया जाएगा। इसके लिए अप्लाई आपको इसके लिए ऑनलाइन करना होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, भेजना है, वो हम आपको इसी वीडियो में आगे बता रहे हैं। तो चयन प्रक्रिया की बात करें तो ये 3 चरणों से होकर गुजरेगी। सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद नेक्स्ट आपका होगा फिजिकल, फिजिकल के बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन के जो फाइनल राउंड है, इसके बाद जो कैंडिडेट्स उत्तीर्ण पाए जाते हैं उनको जो है कांस्टेबल की पोस्ट पे कार्यरत किया जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो वो है www.csbc.bih.nic.in। इस वेबसाइट पे जाके आप अपनी डिपार्टमेंट के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या फॉर्म फिल कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज पोस्ट डिटेल्स। जी हाँ स्टूडेंट, आगे जानते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी कितनी पोस्ट निर्धारित की गई हैं। आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके अच्छे से अपने कैटेगरी चेक कर सकते हैं, और कितनी पोस्टें उसके लिए हैं वो भी जान सकते हैं। हम भी आपको वीडियो में पूरी अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करें अनरिजर्व और जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स की। तो इनके लिए जो कुल पदों की संख्या है वो है 8,556। जी हाँ, 8,500 से ज़्यादा पोस्ट हैं जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए निर्धारित की गई हैं। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के कैंडिडेट्स हैं जो कि वीकर सेक्शन से आते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके लिए जो है 2140 पोस्ट रखी गई हैं। जबकि जो कैंडिडेट शेड्यूल कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो 3400 पोस्ट पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेंड कर सकते हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब कैंडिडेट्स के लिए जो पोस्ट रखी गई है वो 228 हैं। जबकि हाईली बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट्स हैं जो जो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं HBC से, उनके लिए 3842 पोस्ट निर्धारित की गई हैं। बैकवर्ड क्लास और जिसमें कि ट्रांसजेंडर भी इंक्लूडेड है, उनके लिए 2570 पोस्ट रखी गई हैं। और बैकवर्ड क्लास की जो वुमेन है, मीन्स फीमेल कैंडिडेट्स हैं जो बैकवर्ड क्लास कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, 655 पोस्ट उनके लिए अलग से निर्धारित की गई हैं। जो तो ये सारी पोस्ट कुल मिला के 21,391 बनती हैं। बम्पर भर्तियां हैं, अप्लाई जरूर कीजिएगा। जरूरी तिथियों की बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है वो 20 जून 2023 है। डिपार्टमेंट ने एप्लीकेशन फॉर्म लेने शुरू कर दिए हैं, और आखिरी तिथि जो है अप्लाई करने की ऑनलाइन वो है 20 जुलाई 2023। इस तारीख से पहले पहले अपना एप्लीकेशन फॉर्म डिपार्टमेंट को भेज दें ऑनलाइन तरीके से, जैसा कि आपको हम वीडियो में बताने वाले हैं आगे। और साथ ही अपनी फीस को भी फिल कर दें ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसके लिए सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को कम से कम 12वीं पास होना जरूरी है, और 12वीं जो है वो किसी गवर्नमेंट रिकग्नाइज बोर्ड या काउंसिल से की होनी चाहिए। एज लिमिट्स की बात करें, न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमाएं जो कि 10th क्लास के सर्टिफिकेट के थ्रू वेरीफाई की जाएंगी। मतलब जो आपके 10वीं क्लास के सर्टिफिकेट के ऊपर आपकी एज है वही काउंट की जाएगी, उसी को मान्यता दी जाएगी। तो न्यूनतम एज जो है वो 18 साल रखी गई है, जबकि अधिकतम आयु जो है इस पोस्ट के लिए वो 25 साल निर्धारित की गई है। लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि BC, OBC या हाईली बैकवर्ड क्लास के मेल कैंडिडेट्स हो,
तो आपके लिए 27 साल तक आयु सीमा अधिकतम दी गई है इस पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए। वहीं पे अगर आप बैकवर्ड क्लास, अदर बैकवर्ड क्लास, हाईली बैकवर्ड क्लास की फीमेल कैंडिडेट हो तो आपको 1 साल और एक्स्ट्रा मिल जाता है, मतलब 28 साल तक आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स के लिए 30 साल तक की अधिकतम आयु सीमा रखी गई है, जबकि जो होम गार्ड्स हैं बिहार में कार्यरत हैं उनके लिए भी 30 साल एज रखी गई है। तो अपनी एज के अकॉर्डिंग या कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं बिहार पुलिस डिपार्टमेंट के सिलेक्शन रूल्स की, किस किस रूल्स के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। तो सबसे पहले होगा आपका रिटन एग्जाम, लिखित परीक्षा में से आपको होकर गुजरना पड़ेगा। उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, फिर फाइनली आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन होगी, जिसके बाद आपको इस पोस्ट के लिए सेलेक्ट कर लिया जाएगा। रिटन एग्जाम की बात करें तो इसमें आपको OMR बेस्ड एक क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, यानी कि एक क्वेश्चन के 4 विकल्प दिए जाएंगे, उनमें से एक विकल्प जो है वो सही होगा, आपको उसी को सिलेक्ट करना है। और कुल ये 100 क्वेश्चन होंगे इस तरह के, जिनमें से आपको एक क्वेश्चन का 1 अंक दिया जाएगा, मतलब अधिकतम आप 100 अंक हासिल कर पाएंगे। और आपको इसमें क्वालिफाई होने के लिए कम से कम 30 अंक लेने जरूरी होंगे लिखित परीक्षा में क्वालिफाई होने के लिए। फिजिकल टेस्ट की बात करें तो इसमें 2 चरणों में से होकर ये गुजरेगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपके शारीरिक दक्षता की जांच की जाएगी, आपको कुछ टास्क दिए जाएंगे, उनको आपको निर्धारित समय में पूरा करना है। और फिजिकल मेजरमेंट की बात करें तो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में आपकी ऊंचाई, भार और सीने का माप लिया जाएगा। किस तरह, किस किस कैंडिडेट के ऊपर ये एप्लीकेबल है वो आगे वीडियो में आपको बता देंगे हम। और लास्ट जो है वो, जो इन दोनों राउंड्स में जो कैंडिडेट्स फाइनलाइज होंगे उनका फिर मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा। और इसमें जो है उनकी आईसाइट, नाइट ब्लाइंडनेस, हेयरिंग कैपेबिलिटीज और हकलेपन जैसी चीज़ें चेक की जाएंगी। और इनमें क्वालिफाई होने के बाद आपको जो है इस पोस्ट के लिए सेलेक्ट कर लिया जाएगा। आगे इन रूल्स को डिटेल्स में समझते हैं कि फिजिकल टेस्ट के अंतर्गत कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड रूल्स जो हम बात कर रहे हैं वो सबसे पहले करते हैं हाइट मेजरमेंट की। हाइट आपकी कितनी होनी चाहिए, ये डिपेंड करता है कौन सी कैटेगरी के अंतर्गत आप अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आप जनरल और बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट हैं और मेल कैंडिडेट हैं तो आपको 165 सेंटीमीटर आपका कम से कम ऊंचाई होनी चाहिए। और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं जो जनरल या BC कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो आपको 155 सेंटीमीटर आपकी हाइट होना अनिवार्य है न्यूनतम। लेकिन अगर आप SC ST या हाईली बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट हैं और मेल कैंडिडेट हैं तो आपको 160 सेंटीमीटर न्यूनतम आपकी ऊंचाई होना अनिवार्य है। और अगर फीमेल कैंडिडेट हैं जो बिलोंग करती हैं SC ST और HBC कैटेगरी से तो आपको 150 सेंटीमीटर न्यूनतम हाइट होना जरूरी है। फिजिकल स्टैंडर्ड रूल्स की अगले राउंड की बात करें तो वो है चेस्ट मेजरमेंट। जी हाँ स्टूडेंट, चेस्ट मेजरमेंट में भी आपको नीचे दी गई कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपका मेजरमेंट होना चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कैटेगरी अप्लाइड, यानी कि जनरल, BC और HBC कैटेगरी के अगर आप हैं तो आपकी जो चेस्ट मेजरमेंट है वो 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए बिना फुलाए। और फुलाने पे आपकी चेस्ट की जो मेजरमेंट है वो 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कम से कम 5 सेंटीमीटर का आपकी चेस्ट में फुलाव होना जरूरी है। और अगर आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या हाईली बैकवर्ड क्लास के कैंडिडेट हैं तो आपको जो आपकी जो न्यूनतम आपकी चेस्ट है वो 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो अधिकतम है फुलाने पे वो 84 सेंटीमीटर तक की होनी चाहिए। और स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज़ आप नोट कर ले, जो चेस्ट मेजरमेंट रूल है ये फीमेल कैंडिडेट्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। फीमेल कैंडिडेट्स के ऊपर वेट मेजरमेंट का रूल एप्लीकेबल है। तो वेट मेजरमेंट आपके इस तरह से होना चाहिए, ऑल कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट, सभी कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट्स का कम से कम जो वेट है वो 48 किलोग्राम, 48 किलोग्राम के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ओके, अब हम बात करेंगे फिजिकल एफिशिएंसी रूल्स की। इसमें कौन कौन से राउंड्स हैं और कैसे कैसे आपको इनको क्लियर करना है, आगे आपको इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं रेस की। तो रेस जो है उसके लिए आपको 50 अंक दिए जाएंगे अगर आप निर्धारित समय में पूरा करते हैं। और गोला फेंक यानी कि शॉर्ट पुट की है, इसमें भी आपको अच्छे अगर परफॉर्म करते हो आपको मैक्सिमम आप 25 अंक ले सकते हैं। और तीसरा जो राउंड है वो है हाई जंप। हाई जंप में आपको 25 अंक मिलेंगे मैक्सिमम। और टोटल जो मिला के 100 मार्क्स होते हैं जो इन तीनों इवेंट में से आपको सिक्योर करने हैं। तो बात कर लेते हैं पहले इवेंट यानी कि रेस की। जो मेल कैंडिडेट्स के लिए उनके लिए जो रूल्स हैं वो इस तरह से हैं, सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को जो है वो 1 मील की दूरी तय करनी है, यानी कि 1.6 किलोमीटर की जो दूरी है वो तय करनी पड़ेगी भागते हुए। और ज़्यादा से ज़्यादा वो 6 मिनट का समय इसके लिए ले सकते हैं। अधिकतम समय 6 मिनट है। न्यूनतम समय के अकॉर्डिंग आपको अंक दिए जाएंगे, मतलब अगर आप 5 मिनट से कम समय में इस दौड़ को पूरा कर लेते हैं तो आपको अधिकतम 50 अंक दिए जाएंगे। लेकिन अगर आप 5 मिनट से लेके 5 मिनट 20 सेकंड के अंत तक इस दौड़ को पूरा करते हैं तो आपको 40 अंक दिए जाएंगे। लेकिन अगर 5:20 से लेके 5:40 के बीच का टाइम अगर लगाते हैं आप तो आपको 30 अंक मिलेंगे। और अगर 5:40 से ज़्यादा का समय और 6 मिनट तक का समय आप लगाते हैं तो आपको
कम से कम 20 अंक मिलेंगे इसके लिए। तो इस तरह से ये अंक दिए जाएंगे, जितना कम समय लेंगे उतने ज़्यादा आपको अंक मिलेंगे। आगे फीमेल कैंडिडेट्स की बात कर लेते हैं। तो उनके लिए जो रनिंग वो है, रनिंग डिस्टेंस है, वो 1 किलोमीटर रखा गया है और ये उनको अधिकतम 5 मिनट में पूरा करना है। तो उसके लिए भी रूल सेम ही है, मतलब जितने कम समय में आप पूरा करेंगे उतने आपको ज़्यादा अंक दिए जाएंगे। तो इस तरह से है कि अगर 4 मिनट से कम समय फीमेल कैंडिडेट लेती है इस रेस को पूरा करने के, तो उसको 50 अंक दिए जाएंगे, जो कि अधिकतम है। और अगर 4 मिनट से लेकर 4 मिनट 20 सेकंड तक का समय लेते हैं तो उसके लिए 40 अंक दिए जाएंगे। और अगर 4 मिनट 20 सेकंड से लेकर 4 मिनट 40 सेकंड के अंदर अंदर पूरा करते हैं तो 30 अंक दिए जाएंगे। जबकि 4 मिनट 40 सेकंड से लेकर 5 मिनट तक का अगर समय लेते हैं कैंडिडेट तो उनको 20 अंक दिए जाएंगे। 5 मिनट से अधिक समय लेने वाली महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। मतलब अगर 5 मिनट से ज़्यादा समय आप ले लेती हो तो आपको डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया जाएगा। शॉर्ट पुट यानी कि गोला फेंक, ये मेल कैंडिडेट्स के लिए रूल्स हैं, इस तरह से होंगे। 16 पौंड का जो गोला होगा उसको कम से कम आपको 16 फीट तक फेंकना पड़ेगा। इसमें भी अंक इस तरह है, जितनी ज़्यादा दूरी पे फेंकेंगे उतने ज़्यादा अंक मिलेंगे। अगर आप 16 से 17 फीट तक की दूरी में फेंकते हैं तो आपको 9 अंक दिए जाएंगे। जबकि 17 फीट से 18 फीट तक अगर आप फेंकते हैं तो आपको 13 अंक मिलेंगे। और 18 फीट से ज़्यादा और 19 फीट तक आप फेंकते हो तो आपको 17 अंक मिलेंगे। जबकि 19 फीट से लेकर 20 फीट के बीच में अगर आप गोला फेंकते हो तो आपको 21 अंक दिए जाएंगे। और अगर आपने पूरे जोर से फेंका और 20 फीट से ज़्यादा फेंक दिया तो आपको 25 अंक मिलेंगे, जो कि अधिकतम है। और कम से कम आपको 16 फीट तक फेंकना है गोला। अगर इससे कम फेंका तो आपको डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया जाएगा। आगे शॉर्ट पुट के रूल्स हैं जो फीमेल कैंडिडेट पे कैसे एप्लीकेबल है वो जान लेते हैं। फीमेल कैंडिडेट्स का जो गोला होगा वो थोड़ा सा हल्का होता है, वो 12 पौंड का होगा और कम से कम आपको 12 फीट तक इसको फेंकना पड़ेगा। तो इसमें भी अंक इस तरह से हैं कि 12 फीट से लेकर 13 फीट तक अगर फेंका तो 9 अंक दिए जाएंगे। और 13 फीट से लेकर 14 फीट के बीच बीच में अगर फेंका जाता है तो उसके लिए 13 अंक। और 14 फीट से 15 फीट तक 17 अंक। और 15 फीट से लेकर 16 फीट के बीच में अगर गोला फेंकती है कोई महिला तो उसको 21 अंक दिए जाएंगे। जबकि अगर 16 फीट से ज़्यादा फेंक देते हैं तो 25 अंक मिलेंगे, जो कि अधिकतम है। और इसी तरह से अगर 12 फीट से कम आप फेंकती हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया जाएगा। आगे बात कर लेते हैं हाई जंप की। हाई जंप जो है मेल कैंडिडेट के लिए उसके रूल इस प्रकार से हैं। सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए कम से कम 4 फीट तक का हाई जंप लगाना जरूरी है। ऊंची कूद जो है आपको 4 फीट उसकी हाइट होनी चाहिए। अगर 4 फीट हाइट है कम से कम तो आपको 13 अंक मिलेंगे। और अगर 4 फीट से लेकर 4 फीट 4 इंच तक की हाइट आप जंप लगाते हैं तो आपको 17 अंक दिए जाएंगे। और 4 फीट 8 इंच का जंप लगाते हो तो आपको 21 अंक मिलेंगे। जबकि 5 फीट की अगर आप जंप लगा रहे हो तो आपको 25 अंक दिए जाएंगे। 4 फीट से कम अगर कूदते हो तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। हाई जंप की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए सभी कैटेगरी की महिलाओं के लिए कम से कम 3 फीट तक की ऊंचाई हाई जंप में होनी जरूरी है। जैसे कि 3 फीट अगर ऊंचाई है पूरी पूरी जितनी रिक्वायर्ड है तो उसके लिए 13 अंक दिए जाएंगे। और 3 फीट से लेकर 4 इंच, मतलब 3 फीट 4 इंच तक अगर हाइट आपके जंप किया तो आपको 17 अंक मिलेंगे। और 3 फीट 8 इंच तक की हाइट के आपको 21 अंक दिए जाएंगे। 4 फीट से ज़्यादा की अगर 4 फीट से ज़्यादा की आप ऊंचाई वाली छलांग लगा लेते हो तो आपको 25 अंक दिए जाएंगे। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अगले रूल की तरफ। अगला रूल है एप्लीकेशन फी, मतलब कितना आपको शुल्क देना पड़ेगा इस फॉर्म को भरने के लिए। तो जो मेल कैंडिडेट्स हैं हर कैटेगरी के, उनके लिए जो है 675 रुपये फीस भरना जरूरी है। अगर इस फॉर्म के आप अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। लेकिन अगर फीमेल कैंडिडेट हैं ऑल कैटेगरी की तो उनके लिए जो फीस है बहुत कम रखी गई है, 180 रुपये फीस रखी गई है। तो पुरुष कैंडिडेट्स के मुकाबले फीमेल कैंडिडेट्स 180 रुपये भर के इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो सकती हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं आपको अप्लाई कैसे करना है, फॉर्म कैसे फिल करना है। फॉर्म फिल करने का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। आपको सिंपल प्रोसेस फॉलो करना है, किसी भी कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है। अगर जितना ज़्यादा कंफ्यूज होगे उतना आपका फॉर्म गलत भरने के चांसेस ज़्यादा है। तो फॉर्म भरने से पहले कुछ चीज़ें अपने पास रख लें, जैसे कि आपकी फ़ोटो है, फ़ोटो की आपको सॉफ्ट कॉपी रखनी है और सिग्नेचर की भी आपको सॉफ्ट कॉपी रखनी है, जो कि आप मांगे जाने पे अपलोड कर सकें। तो सबसे पहले स्टेप्स जान लेते हैं अप्लाई करने ऑनलाइन करने के कौन कौन से स्टेप्स हैं। आपको ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करना है, जो कि है www.csbc.bih.nic.in। इस वेबसाइट को आपको अपने मोबाइल ब्राउज़र में या फिर कंप्यूटर के ब्राउज़र में ओपन कर लेना है। कोशिश कीजिएगा कि मोबाइल की बजाय अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र में भरें, क्योंकि उससे कि आपको फॉर्म अच्छे से सारा समझ आएगा। तो ऑफिशियल वेबसाइट लॉगिन करना है, इसका लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, वहाँ से भी आप जाके सीधा इस वेबसाइट पे जा सकते हो। उसके बाद आपको करना, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, आपको करना है इस पर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपका मोबाइल नंबर और आपका मोबाइल नंबर के साथ साथ आपको ईमेल आईडी भी होना जरूरी है। दोनों आपके पास अवेलेबल होने चाहिए और वर्किंग में होने चाहिए। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करोगे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो है आपके मोबाइल और ईमेल आईडी पे आ जाएगा। उसके बाद आपने उन रजिस्ट्रेशन नंबर और
लॉगिन डिटेल्स को संभाल के रखना है, ये थ्रू आउट आपके पूरी सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान काम आएगा। उसके बाद आपने लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद जो डिटेल्स है वो एप्लीकेशन फॉर्म में एंटर कर देनी है, जहाँ जहाँ पे जो जो डिटेल मांगी हुई है, जैसे कि आपका नाम, फादर नेम, रेजिडेंस एड्रेस, सब कुछ मांगा गया, कैटेगरी, किस कैटेगरी के अंतर्गत आप अप्लाई कर रहे हो वो सारा भरने के बाद आपको जो है नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट जाके आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है, फ़ोटो के बाद साथ साथ आपको सिग्नेचर भी अपलोड करने पड़ेंगे। और जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपको प्रीव्यू की ऑप्शन दी जाएगी, मतलब अपना फॉर्म प्रीव्यू कर सकते हैं। देख लें, कहीं ध्यान से देखें कि कोई गलत चीज़ ना भरी गई हो, कहीं पे गलत इन्फॉर्मेशन ना दे दी गई हो। उसके बाद फाइनली जब आप संतुष्ट हो जाएं कि हमने सही फॉर्म भरा है, तो उसके बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट फ़ी पेमेंट मोटर फ़ी पेमेंट के लिए कहा जाएगा। फ़ी पेमेंट में आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करी होगी आपने, उसके अकॉर्डिंग आपको फीस की डिटेल शो हो जाएगी। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपको जो मेल के अकॉर्डिंग फीस शो हो जाएगी। अगर फीमेल कैंडिडेट है तो फीमेल कैंडिडेट के अकॉर्डिंग जितनी फीस लगी वो आपको शो हो जाएगी। और फी की पेमेंट आप ऑनलाइन, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या वॉलेट से कर सकते हो, या यूपीआई के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हो। जिस तरह से भी आपको इजी लगे पेमेंट आप कर सकते हो। तो फाइनल सबमिट क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो गया है। तो स्टूडेंट्स, ये थी जानकारी बिहार पुलिस डिपार्टमेंट की कांस्टेबल की पोस्ट के लिए। अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं, जिसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। और अगर आप इस नोटिफिकेशन को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.currentaffairtoday.com पे जाके भी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी जानकारी पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। ऐसी और भी गवर्नमेंट जॉब्स की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हम आपके लिए इस तरह की गवर्नमेंट जॉब्स डेली के डेली लेके आते रहें। इसी के साथ वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।